जितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जितना चीजें इंडिया को मिल रही हैं एज ए नेशन, एज ए स्टेट, पाकिस्तान इस सारे को कम्पीट नहीं कर पाएगा, या हमें ना चाइना ये दे सकता है। अगर वेस्ट और अमेरिका हमें ये चीजें नहीं देता तो हम तो तार साहब इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, पर इस फहरिस्त में पाकिस्तान नहीं है। दुनिया आज हमें पूछ नहीं रही, कोई भी हमें ये तक नहीं पूछता कि तुम्हारे हालात क्या है। और इवन के हमारे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना था कि मैं किसी भी मुल्क पर जाऊं तो उससे पहले कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, वो बात भी नहीं करते कि शहबाज इसलिए आया कि मांगने के लिए आया होगा। जब इस तरह के स्टेटमेंट हम देंगे, जब इस तरह का हमारे इमेज होगा दुनिया में, हम मांग रहे हैं, एक मुल्क दे रहा है, एक मुल्क दुनिया को दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फर्क ज्यादा अफजल कौन होगा? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान जो कि G20 सम्मेलन हो रहा है, उसकी वजह से भी ये लोग बहुत ही परेशान हैं। और इनके शहबाज शरीफ कहीं भी जाते हैं तो उनको यही समझा जाता है कि पैसे लेने आया होगा, इसलिए उनको कोई भाव नहीं देता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं इनको बहुत ही दुनिया सपोर्ट करती है, और यही देखकर पाकिस्तानियों के हालत रहती है कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमें कोई समझता ही नहीं है इंडिया को, इतना लोग सपोर्ट करते हैं, इंडिया इतना लोगों को पैसा भी देता है, हम बस भीख ही मांगने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो क्या होता है वीडियो में आगे चलकर, ये बहुत मज़ा आएगा। साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। दुनिया आज हमें पूछ नहीं रही, कोई भी हमें ये तक नहीं पूछता कि तुम्हारे हालात क्या है। और इवन के हमारे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना था कि मैं किसी भी मुल्क पर जाऊं तो उससे पहले कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, वो बात भी नहीं करते कि शहबाज इसलिए आया कि मांगने के लिए आया होगा। जब इस तरह के स्टेटमेंट हम देंगे, जब इस तरह का हमारे इमेज होगा दुनिया में, हम मांग रहे हैं, एक मुल्क दे रहा है, एक मुल्क दुनिया को दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फर्क पहली बार डोंट शट अप, तू बोलते जा, करेक्ट बोल रहे, ज्यादा अफजल कौन होगा? हम तो फकीरों वाले हिसाब हो गए यार। अब शर्म आती है टीवी देखते भी कि खबर एक रोज़ नहीं खबर है, हम तो शर्म आती है। हमारा तो फकीरों वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। अब तो बच रहे हैं तो एक ही है, कसम से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान फ़ौज की साइड कर रहा हूँ, लेकिन कसम से अब ये आसिम मुनीर जो आसिम मुनीर है ना, इसको ये जो ना बिल्कुल अब इसके पीछे चलना। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जितना चीजें इंडिया को मिल रही हैं एज ए नेशन, एज ए स्टेट, पाकिस्तान इस सारे को कम्पीट नहीं कर पाएगा, या हमें ना चाइना ये दे सकता है। अगर वेस्ट और अमेरिका हमें ये चीजें नहीं देता तो हम तो तार साहब इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? तेरा बाप आया। चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी से इस वक्त बोल रहा हूँ, और मैं वाशिंगटन डीसी को बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ, और पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे, भारतीय इन्फ्लुएंस जो वाशिंगटन डीसी में राइट नाउ दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ 2 ही लॉबियां, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। आप उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके सीईओज देखें, और इस वक्त जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। और दूसरा जो आप चीजें बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगा कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो तालीम लेकर आता है, वो डिग्रियां लेकर आता है, कंपैरेटिव एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, दी एजुकेशन लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल्स, मैंने कई चीजें बताई आपको कि मैथ के अंदर हमारे खासकर साउथ इंडियन कम्युनिटी का आगे होना, उसके पीछे कई अवामल है। अवामल से मुराद ये है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वहां एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है। और कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है, कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मुसलसल, आपने 1948 के अंदर जाकर अमेरिका को आपने उस वक्त मिल करने की कोशिश की, आपने बताया हमें पैसे दो, सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, फिर आप रिलीजन पे चीज ले गए। भी बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, पर इस फहरिस्त में पाकिस्तान नहीं है। गजब बेइज्जती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
यहाँ पर देखिए जब भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा किया करते हैं, आज भी उन्होंने इंडोनेशिया की 24 घंटे की यात्रा की है, मात्र 24 घंटे की, क्योंकि हमारे भारत में खुद ही इतना बड़ा G20 का समिट होने जा रहा है। इन G20 जो दिल्ली में होने जा रहा है, उस समिट का जो मूल बात है, जो एकदम अटल बात है, वो है सॉल्यूशन निकालना है वर्ल्ड के प्रेसिंग प्रॉब्लम से, कि कहाँ-कहाँ पर, जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर के, और भी जैसे अफगानिस्तान है, टर्किश है, इन सारी चीजों को लेकर के भी बात होगी। बहुत डीप कन्वर्सेशन होगा, कन्फ्रंटेशन होगा जियोपॉलिटिक्स पर, बहुत डीप होगा। हम सबको पता है कि G20 के द्वारा बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, एनवायरमेंटल से लेकर के, इकोनॉमिक से लेकर के, ग्रोथ से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, आबो हवा को देखा जाता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारत के प्रधानमंत्री पर हुई है, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये मोदी जी ही है जिनको G20 जैसा एक इतना बड़ा ऑनर मिला है। अदरवाइज हिंदुस्तान ने इन सब चीजों को पहले ना कभी छुआ था और ना कभी देखा था। ये वही भारत है जिसको भारत के प्रधानमंत्री की वजह से चांद पर तिरंगा झंडा लहराने का मौका मिला, सूर्य पर जाने का मौका मिला, G20 मिला, और ना जाने दुनिया का शायद कोई ऐसा देश होगा जो आज हमारे भारत को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान से ना याद कर रहा होगा। बहुत खूबसूरत मौका है अनम, बहुत अगर आप मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि आप इंडिया देख ही नहीं रही हैं। हमने और आपने कुछ दिन पहले अहमदाबाद के स्मार्ट सिटी के बारे में बात किया था, जिसको कहा जा रहा है कि भाई ये फॉरेन कंट्री है, जितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है और बिजनेस पॉइंट करके बनाया गया है, पर उसकी खूबसूरती का ऐसा ध्यान रखा गया है कि उसको लॉस एंजलिस का नाम दिया जा रहा है। तो आज हमारा दिल्ली जो है ना, दिल्ली का प्रगति मैदान, कनॉट प्लेस, जामा मस्जिद के पास जो लाल किला का एरिया है, उसके बाद फिर साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, अकबर रोड है, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम रोड है। तो ये सारे रोड ऐसे लग रहे हैं कि हम तो भाई वही बस अब फॉरेन कंट्री में ही है। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत मीटिंग होने वाली है, और सब पूरी तैयारी में है, जोश में है, जितने मीडिया पर्सन है वो जोश में है। बहुत हाई अलर्ट किया गया है, हाई सिक्योरिटीज दी गई है। रोड तो जैसे लग रहा है कि बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। हालांकि मैं कहना चाहूंगी कि इस देश में 2-4 स्टेट को छोड़ करके अनम, बाकी जितने भी देश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश बहुत खूबसूरत है। आप गुजरात जाइएगा ना, आपको लगेगा कि आप किसी बहुत डेवलप